कश्मीर के हंदवाड़ा में एनकाउंटर, जिस घर में आतंकवादी छिपे थे उसे सेना ने उड़ाया। पूरी रात ऑपरेशन के बाद कार्रवाई। हंदवाड़ा के चंदमुला इलाके के घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी एनकाउंटर, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया। देश को तीनों सेनाएं आज कोरोना वॉरियर्स को देंगी सलामी। वायुसेना के लड़ाकू विमान देश भर में करेंगे फ्लाई पास्ट। हेलीकॉप्टर से कोरोना के इलाज कर रहे अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। सुबह 10 बजे से फ्लाई पास्ट की होगी शुरुआत। दिल्ली में राजपथ के आसपास सुखोई 30, MiG-29 और जैगवार और ट्रांसपोर्ट विमान भरेंगे उड़ान। मुंबई समेत कई और दूसरे शहरों में लड़ाकू विमान देंगे सलामी। नेवी के हेलीकॉप्टर दिल्ली में एम्स, GTB, LNGP समेत कई अस्पतालों पर फूलों की बारिश करेंगे। मुंबई में भी KE, MJJ और कस्तूरबा गांधी अस्पतालों पर फूलों की बरसात की जाएगी। सेना का मिलिट्री बैंड भी कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाएगा। देश भर में कई अस्पतालों के बाहर बजाए जाएंगे देशभक्ति की धुन। नेवी के जंगी जहाज भी आज देंगे कोरोना वॉरियर्स को सलामी। मुंबई से कोची तक शाम 7:30 बजे से आधी रात तक जगमगाएंगे जहाज। गेटवे ऑफ इंडिया के पास कोरोना से जंग की जोश वाली तस्वीर। भारतीय नेवी के फ्लाइंग पास्ट से पहले रिहर्सल की गई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर भी दिखेगा अनोखा नजारा। नेवी के 5 जहाज जगमगाएंगे और सायरन बजाएंगे। कोची में भी नेवी के जहाजों ने किया रिहर्सल। दक्षिण नेवी कमांड की 4 जहाज की 4 रोशनी में जगमगाए। विशाखापट्टनम में 2 जहाज जगमगाएंगे। कोस्ट गार्ड के जहाज भी देश भर में 24 जगहों पर देंगे सलामी। अमेरिका में भी कई विमानों ने शहरों में कोरोना वॉरियर्स को दी सलामी। बाल्टीमोर शहर में एयरफोर्स और नेवी के विमानों ने आसमान में भरी उड़ान। अमेरिका के अटलांटा में भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे अस्पतालों के ऊपर से उड़े विमान। विमानों की झलक पाने के लिए लोग घरों से बाहर निकले। भारत में कोरोना के मामले में रिकॉर्ड इजाफा, सामने आए 2411 नए मामले। कोरोना के कुल मामले 37,776 पहुंचे। कोरोना के कारण पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 71 लोगों की मौत हुई और अभी तक 1233 लोगों की जान गई। कोरोना से अब तक 10,017 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। रिकवरी रेट 26.52% तक पहुंचा। ICMR ने कोरोना के खिलाफ जंग में हासिल की नई उपलब्धि। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ। दिल्ली में कोरोना के मरीजों में सबसे ज्यादा इजाफा। 24 घंटे में 384 लोग पॉजिटिव पाए गए। कुल कंफर्म केस की संख्या 4000 के पार। दिल्ली के कापस हेड़ा में कोरोना विस्फोट। एक ही इमारत में रहने वाले 41 लोग पाए गए हैं पॉजिटिव। 350 लोगों का टेस्ट किया गया था। दिल्ली में CRPF की 31वीं बटालियन में कोरोना की चपेट में आने वाले जवानों की संख्या 135 तक पहुंची। 22 जवानों की रिपोर्ट आनी बाकी। दिल्ली में तबलीगी जमात की जांच में शामिल 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 5 जवान जांच के लिए मरकज में गए थे। लोकपाल के सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की कोरोना से मौत। दिल्ली एम्स में पड़ा दिल का दौरा। 1 महीने पहले बीमारी की चपेट में आए थे। दिल्ली में मॉल और बाजार छोड़कर सोमवार से खुलेंगी सारी दुकानें। आज जारी हो सकती है अधिसूचना। कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी दुकानें। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। एक दिन में बढ़ गए 790 मामले। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 36 लोगों ने दम तोड़ा। 27 लोगों की केवल मुंबई में मौत हुई है और मरने वालों का आंकड़ा 521 तक पहुंचा है। मुंबई में कोरोना के 547 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 8,172 हुई। अकेले मुंबई में 332 लोगों की मौत। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में 89 नए केस मिले हैं। कोरोना मीटर बढ़कर 496 तक पहुंचा। महाराष्ट्र से आई एक अच्छी खबर। मीरा रोड स्थित एक अस्पताल से 56 कोरोना पॉजिटिव लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। नागपुर में 24 घंटे में 11 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना के 150 मरीजों की पुष्टि। गुजरात में कोरोना का ग्राफ 5,000 के पार सामने आए। 333 नए मामले। 24 घंटे में 26 लोगों की मौत। अहमदाबाद में एक दिन में 20 मौत का बना है रिकॉर्ड। जिले में अब तक 184 लोगों ने दम तोड़ा। सामने आए हैं 250 नए केस। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में आई तेजी। 159 नए मामले सामने आए। अभी तक कुल 2,487 पॉजिटिव मामले सामने आए। गौतम बुद्ध नगर जिले में 4 नए केस सामने आए। गाजियाबाद में मिले हैं 3 नए मरीज। नोएडा के शहरी इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। लॉकडाउन के दौरान निगरानी के लिए मार्च किया गया। पंजाब में नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं में कोरोना का केस बढ़ना जारी। अब तक 498 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंजाब का आंकड़ा पहुंचा 910 तक। महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान का बेतुका बयान। कहा, बस ड्राइवरों के कारण नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं में फैला होगा कोरोना। 1 सप्ताह पहले तक नांदेड़ में नहीं था एक भी केस। पंजाब के ऑरेंज और ग्रीन जोन में आज से सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी दुकानें। सीएम अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 73 केस और बढ़े। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 2,788। 6 लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में कोरोना से 20 दिन के बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। सामने आए 106 नए केस। कुल पॉजिटिव केस की संख्या हुई है 2,772।
राजस्थान में सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर लगेगा जुर्माना, 200 रुपए का जुर्माना। इसके साथ ही गुटखा और पान खाकर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना। बिहार में कोरोना के चौथे मरीज की मौत हुई है। सामने आए हैं 15 नए केस। कुल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हुई है 481। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 15 मौत से मची खलबली। 24 घंटे में 70 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या अब हुई 886। बंगाल में कोरोना को लेकर ममता और राज्यपाल धनखड़ के बीच जंग तेज। ममता ने राज्यपाल पर सत्ता हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते राज्यपाल के लिखे 2 खतों से भड़की थी ममता। कहा, अभी तक किसी राज्यपाल ने ऐसे शब्दों का नहीं किया इस्तेमाल। धमकी और अपशब्दों से भरा करार दिया खत। तमिलनाडु में कोरोना के 231 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना ग्राफ 2757 पर पहुंचा। बिहार सरकार ने ट्रेन से लौट रहे मजदूरों से पल्ला झाड़ा। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा, ट्रेन से आ रहे लोगों को देना होगा किराया। देश भर में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने की मुहिम में आई तेजी। शनिवार को 10 स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। कोरोना के हॉटस्पॉट मुंबई और दिल्ली से ट्रेन चलने की उम्मीद नहीं। मुंबई की जगह ठाणे से रवाना हुई पहली ट्रेन। ठाणे से सटे भिवंडी स्टेशन से गोरखपुर रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। ट्रेन में 1200 प्रवासी मजदूर मौजूद थे। रेलवे के बड़े अधिकारियों ने विदाई दी। केरल के अलुवा से दूसरी ट्रेन रवाना। 1100 लोगों को लेकर भुवनेश्वर रवाना हुई ट्रेन। गुजरात से भी मजदूरों को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन हुई रवाना। साबरमती स्टेशन से आगरा जाएगी ट्रेन। ट्रेन में करीब 1200 मजदूर। गुजरात से दूसरी स्पेशल ट्रेन सूरत से पुरी के लिए रवाना हुई। ट्रेन में 1127 प्रवासी सवार। ट्रेन में बैठने से पहले सभी की गई स्क्रीनिंग। सूरत में आई हैरान करने वाली तस्वीर। उड़ीसा लौटने के लिए लोगों की लंबी कतार नजर आई। बस के इंतजार में सभी ने पेश की सोशल डिस्टेंसिंग की अच्छी तस्वीर। महाराष्ट्र के नासिक से लखनऊ रवाना हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन। लखनऊ पहुंची। ट्रेन में करीब 885 प्रवासी सवार। नासिक से भोपाल पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 29 जिलों के रहने वाले करीब 347 मजदूर पहुंचे। मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। भोपाल में स्क्रीनिंग के बाद अधिकारियों ने मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाया। जिलों में पहुंचने के बाद फिर से होगी मजदूरों की स्क्रीनिंग। कोटा से झारखंड के 1000 छात्रों को लेकर हटिया स्टेशन पहुंची स्पेशल ट्रेन। फूल देकर छात्रों का स्वागत किया गया। 1200 मजदूरों को लेकर दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंची स्पेशल ट्रेन। शुक्रवार की रात जयपुर से रवाना हुई थी स्पेशल ट्रेन। इंदौर से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। सीमेंट मिक्सचर में छिपकर यात्रा कर रहे 18 लोग गिरफ्तार। सीमेंट मिक्सचर के अंदर छिपकर महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे थे सभी। इंदौर में चेक पोस्ट पर पुलिस ने पकड़ा। गाड़ी रोकने पर अंदर से एक एक करके 18 लोग बाहर निकले। सरकार किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए जल्द दूसरे स्टिमुलस पैकेज का ऐलान कर सकती है। पीएम मोदी ने वित्तीय सेक्टर को लेकर समीक्षा बैठक की है। पीएम मोदी ने बैठक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ढांचागत सुधार पर जोर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तेजी लाने को भी कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाया। लोगों पर निगरानी रखने वाला सिस्टम करार दिया। डेटा की सुरक्षा और निजता को लेकर सवाल किया। राहुल के आरोप को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने झूठा करार दिया। कहा, सुरक्षा के लिए ऐप एक सशक्त साथी। डेटा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राशन डीलर के घर के सामने आग जलाकर प्रदर्शन। घर में भी तोड़फोड़ और पथराव। राशन डीलर कम सामान देने का आरोप लगा है। गुजरात के दाहोद में यूपी जाने के लिए इकट्ठा मजदूरों के रोके जाने पर पथराव हुआ। पुलिस की 3 गाड़ियों समेत बसों के भी शीशे तोड़े गए। कर्नाटक के कोलार में मीट की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पहुंची पुलिस से दुकानदार की हाथापाई हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दुकानदार की गिरफ्तारी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। बंगलुरु के बस अड्डे पर भीड़ के साथ बैठे नजर आए। दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे लोगों के लिए व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए। मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस एमएलए हर्ष विजय गहलोत के खिलाफ केस दर्ज। लॉकडाउन में क्रिकेट खेलने का आरोप। गुजरात के राजकोट में सार्वजनिक जगह पर बीजेपी एमएलए के थूकने पर वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में कम्युनिटी किचन में थूकते नजर आए एमएलए अरविंद रायानी। मुंबई में अंधेरी के ग्लोबल अस्पताल में हंगामे का वीडियो सामने आया। डॉक्टर और नर्सों के साथ झगड़ती दिखी कांग्रेस कॉर्पोरेटर मेहर हैदर। यूपी के हरदोई में 2 मस्जिदों में नमाज के लिए जुटे 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सभी को किया गया गिरफ्तार। 25 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुंबई से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। घर जाने के लिए डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट लेने के लिए लगी मजदूरों की लंबी कतार। मुंबई के कांदिवली इलाके में खुलेआम उड़ाई गई नियमों की धज्जियां। घर लौटने के लिए फॉर्म मिलने की खबर के बाद 300 लोगों की भीड़ जमा हुई। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने पुलिस वालों का सम्मान किया। फूल बरसाकर पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सैनिटाइजेशन का काम जारी। हालात सामान्य होने के बाद शुरू हो सकती हैं फ्लाइट्स। दिल्ली के मेहरौली में ड्रोन से सर्वेलेंस। लॉकडाउन के दौरान इलाके में रखी जा रही है आसमान से निगरानी। दिल्ली पुलिस की सराहनीय पहल। राजौरी गार्डन इलाके में 10 साल के एक बच्चे का जन्मदिन मनाया। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस ने एक सीनियर सिटीजन का जन्मदिन मनाया। केक के साथ फलों से भरा एक बास्केट भी दिया।
नासिक में शादी की बधाई देने पहुंची पुलिस। घर में अचानक पुलिस को देख डरे घर वाले, बाद में पुलिस वालों के आने की वजह जान लोगों में आई खुशी। लुधियाना में पुलिस की अनोखी पहल, कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के गले में फूलों का हार डालकर शर्मिंदा किया। बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क दे दिए। कानपुर के हैलियट अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीजों के सामने किया डांस के जरिए मरीजों का हौसला बढ़ाया गया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दर्ज किया देशद्रोह का केस। देश में मुसलमानों के हालात को लेकर विवादित पोस्ट किया था। कानपुर के पनकी इलाके में दो पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी और डंडे और पत्थर हमले में आधा दर्जन लोग घायल हुए। मुंबई के चिंच पोकली इलाके में पेड़ों में लगी आग, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। आग ने एक मूर्तिकार के दफ्तर को अपनी चपेट में लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिला जेल में एक कैदी की हत्या, एक घायल, लोहे के सरिये से किया गया हमला, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में C60 कमांडो ने एक महिला नक्सली को ढेर किया। नक्शा समेत हथियार बरामद, महिला नक्सली पर था 16 लाख का इनाम। इटावा की एक पुलिस चौकी में एक शख्स से पुलिस ने लगवाए ठुमके, चौकी प्रभारी समेत सभी स्टाफ ने डांस का आनंद लिया, वीडियो हुआ वायरल। अमेरिका में न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में धूप का मजा लेने के लिए उमड़ी भीड़। अमेरिका में अभी लागू है लॉकडाउन। अमेरिका में कोरोना से और 1435 लोगों की मौत, अभी तक मौत का कुल आंकड़ा हुआ 67,000। न्यूयॉर्क सिटी के एक कन्वेंशन सेंटर से आखिरी मरीज को छुट्टी दी गई। कोरोना वायरस से पीड़ित कुल 1095 मरीजों का यहां इलाज हुआ। लाइट शो से जगमगाया एफिल टावर, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हुआ कार्यक्रम। फ्रांस में 20,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। फ्रांस सरकार ने हेल्थ इमरजेंसी 24 जुलाई तक बढ़ाई। कोरोना से मौत का आंकड़ा फ्रांस में 25,000 के करीब। यूके में कोरोना वॉरियर्स से अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 621 लोगों ने जान गंवाई। पाकिस्तान में शनिवार को सामने आए कोरोना वायरस के 1952 नए केस। एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। मरीजों का कुल आंकड़ा 18,000 के पार। साउथ अफ्रीका के एक शहर में खाने के सामान के लिए लगी हजारों लोगों की लंबी कतार। खाने के पैकेट के लिए 14-14 घंटे करना पड़ रहा है इंतजार। जर्मनी में एक पार्टी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का दिखा अनोखा नजारा। 100 से ज्यादा कारों में बैठकर लोगों ने डिस्को का मजा लिया। नाइजीरिया के लागोस में तेल टैंकर में विस्फोट के बाद लगी आग, एक शख्स की मौत, फायर फाइटर सहित 16 लोग घायल। रिजर्व बैंक ने मुंबई के CKP कंपनी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया। बैंक की खराब हालत के बाद फैसला, ग्राहकों की जमा राशि लौटाने की हालत में नहीं था बैंक।